हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय यानी कि थीम है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, ये इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कैंसर अनुसंधान पहल पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच कैंसर अनुसंधान पहल पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, तो भारत और ब्रिटेन मिलकर कैंसर का कोई सस्ता इलाज तलाश करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए भारत और ब्रिटेन कैंसर अनुसंधान की पहल शुरू करेंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 44 महिलाओं को। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रदान किए। तो इस बार 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है और नारी शक्ति पुरस्कार ये भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन सबका साथ सबका विकास किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन जिसका शीर्षक है सबका साथ सबका विकास, इसे हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मंत्रिमंडल समिति ने कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी जम्मू कश्मीर के मंत्रिमंडल समिति ने। कीरू पनबिजली परियोजना यानी कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी क्षमता होगी 624 मेगावाट और इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किया जाएगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा और इसकी क्षमता होगी 624 मेगावाट। और यहाँ पर बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर इसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू इसकी 2 राजधानी है। गर्मी में इसकी राजधानी हो जाती है श्रीनगर और ठंडी में इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। अगला प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब में भारत का राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया औसाफ सईद को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है औसाफ सईद, तो इन्हें सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इनसे पहले थे अहमद जावेद, तो अब सऊदी अरब में भारत का राजदूत औसाफ सईद को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी है रियाल। अगस्त ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा
किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है पद्मा लक्ष्मी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है पद्मा लक्ष्मी, और ये एक भारतीय अमेरिकी टेलीविज़न हस्ती और फूड एक्सपर्ट हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इन्हें अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है। और यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिए भारत और बेलारूस के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है। और यहाँ पर बात हुई है बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है, और बेलारूस की करेंसी है रूबल। और वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन के इस्तीफे के बाद किसे मिजोरम का अंतरिम राज्यपाल बनाया गया है? तो अभी तक मिजोरम के राज्यपाल थे के राजशेखरन, इनका पूरा नाम है कुम्मानम राजशेखरन, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब मिजोरम का अंतरिम राज्यपाल बनाया गया है जगदीश मुखी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जगदीश मुखी, और जगदीश मुखी ये असम के राज्यपाल हैं। तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और यहाँ पर बात हुई है मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल मिजोरम की राजधानी है, और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, और मिजोरम का अंतरिम राज्यपाल बनाया गया है जगदीश मुखी को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ई धरती ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में ई धरती ऐप लॉन्च किया हरदीप एस पुरी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है हरदीप सिंह पुरी, और हरदीप सिंह पुरी ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में ई धरती ऐप लॉन्च किया है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में लगातार तीसरे वर्ष किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर था इंदौर को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में कहाँ पर आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर था लाल किले में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।